हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। वैसे तो अभी रात हो चुकी है और जो मैंने शूट किया था वो दिन में किया था, लेकिन मैं अभी वेलकम कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ज़रा सा भी नहीं था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको वीडियो जैसा भी लगे कमेंट करके जाइएगा। बिना कमेंट करे ना जाए, मुझको आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर देखिए मैं खाना बना रही थी, सुबह का खाना। आज संडे था, हमारे यहाँ दाल बाटी बनती है संडे को, बट मुझे बनाने थे पापड़, तो इसलिए मैंने फटाफट रोटियाँ सेक दी। और अब देखिए रोटियाँ सेकने के बाद आप भी मुझे बताइएगा कि आप कैसे बनाते हो। मैं तो ये कड़ीले की रोटियाँ ही बनाती हूँ। मैंने आपको सब जब मैंने फ़र्स्ट ब्लॉग बनाया था उसमें भी बताया था, अच्छी लगती है और ये पाचन क्रिया भी अपनी अच्छी रहती है इनसे। ज़्यादा ना गच नहीं करती पेट में, मतलब गैस वैस नहीं करती है, इसलिए हम कड़ीले की रोटी ही बनाते हैं। और ये बन गई थी मेरी रोटियाँ, अच्छी फूली फूली रोटियाँ बन रही थी। और इसके बाद अब मैं आटा लगाने जा रही हूँ पापड़ का। ये मैंने इसमें जीरा और अजवाइन बाट कर डाल दिया था, और जो प्लेट में आप देख रहे हैं काली मिर्च, वो अब मैं डालने वाली हूँ। और जो खड़ी मिर्च रहती है, हरी मिर्च को मैंने सुखा लिया था और उनको अब मैं ये बेलन से इस पर पीस कर और फिर उसको डाल दूँगी। और जो हींग रहती है वो हींग में बाट कर नहीं डालती हूँ, उसको मैं हींग को पानी में गला के और फिर उसको मिक्स करती हूँ आटे में। उससे क्या होता है, फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है इसका। और जो आप ये आटा देख रहे हो, ये अप्रॉक्स 1.25 किलो के समथिंग है। हमने एक ही दिन में बना दिए थे 1.25 किलो के पापड़। हमारे यहाँ ऐसे ही क्वांटिटी में ही पापड़ बनते हैं और साल भर का स्टॉक हम बना लेते हैं। ये पापड़ हमको चलेंगे 5 से 6 महीने। और बस अब ये देखिए मैं ये जीरा बाट रही हूँ, और ये जीरा डालकर इसको थोड़ा सा और कर दूँगी बारीक, और बस बारीक करने के बाद ये डालना रहेगा। और इसको डालने के बाद आटा में लगाऊंगी। देखिए मैंने थोड़ी मिर्चियाँ तो पीस ली थी, और जो थोड़ी बाकी बची थी मिर्चियाँ उनको ऐसे ही मैंने बाट लिया था। वो ऐसे दिखती है ना पापड़ में, आप लोग को ने भी खाई होगी, मिर्ची दिखती है, लाल मिर्ची दिखती है, कहीं सूखी मिर्ची दिखती होगी पापड़ में। तो बस यही मिर्ची ऐसे मैंने कर लिया था इसको। और बस ये एक भैया आए हुए थे, तो वो उनसे मैं बातें करती जा रही थी और मैं काम भी करते जा रही थी। वो मुझे बोल रहे थे कि आप पापड़ बनाते हो, आपने व्लॉगिंग करते हो दीदी, तो क्या बढ़िया है, आपके खाने के लिए चीज़ें भी बन जाती है और आपकी व्लॉगिंग भी हो जाती है। तो मैंने कहा हाँ, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है ये तो। बस अपनी एक टैलेंट होना चाहिए करने का और हिम्मत होना चाहिए, क्योंकि जब शुरू में कोई भी काम करते हैं तो वो तो सभी को वो थोड़ी बहुत तो जो मतलब झेलना ही पड़ता है। लोग बुराइयां करते हैं, थोड़ी बुराइयां तो झेलनी पड़ती हैं। कहते हैं ना, हम एकदम से ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, एकदम से कोई भी काम सफल नहीं होता। लेकिन अगर मेरा ये काम सफल हो गया तो बस आप सभी का आशीर्वाद है मेरे साथ, और आप सभी का प्यार दुलार मिलता रहेगा। तो बस ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी मैं। आज तो मैं पापड़ का ही व्लॉग लेकर आई हूँ। और बस ये हो गया था हमारा तैयारी। इसके बाद मैं अब गूँथूँगी आटा। ये इसको बोलते हैं, ये मिर्ची मैंने थोड़ी पीस ली थी और हरी मिर्ची को सुखा लिया था, उनको भी पीस लिया था। और बस ये काली मिर्च वगैरह डाल दी थी। इसके बाद मुझे डालना था इसमें सब्ज़ी का फूल, इसको पापड़ खार बोलते हैं, सब्ज़ी का फूल बोलते हैं, और मीठा सोडा। 3 चीज़ें, बेकिंग सोडा भी आप बोल सकते हैं, आपकी भाषा में बोले तो बेकिंग सोडा, और हमारी भाषा में तो हम इंदौरी भाषा में तो सब्ज़ी का फूल ही बोलते हैं इसको। बस इसको मैं कूट लूँगी क्योंकि ये थोड़ा दरदरा है, और जितना हम सब्ज़ी का फूल डालते हैं ना उतने ही अच्छे रहते पापड़। मैंने कोई नाप तोल करके नहीं डाला था क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि 2 किलो पापड़ में कितना क्या सामान डलता है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया था। लेकिन किसी दिन मैं आपको मेजरमेंट से बना के बताऊँगी, क्योंकि अभी मेरे को और पापड़ बनाने हैं, तो फिर मैं उस दिन बताऊँगी आपको कि कैसे क्या डालना रहता है। देखिए इसको, क्योंकि ये है ना दरदरा रह रहा था, सही हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा और अच्छे से बांट लिया था।
ताकि ये इसकी गुठलियाँ ना आटे में मिल सके। कोई भी सामान रहता है तो वो प्रॉपर ही डालना चाहिए। कोई सी भी चीज़ बनाते हैं तो जब प्रॉपर चीज़ें डलती है तो उसका टेस्ट भी बढ़िया आता है। थोड़ा सा ही रखा था इसमें से मैंने और सारा डाल दिया था, तो उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आया था। और पापड़ भी इतने मस्त बने हैं। आ जाइए आप लोग खा लीजिए। अभी दिखाती हूँ मैं आपको कितने मस्त पापड़ बने। बस थोड़ा सा आटा लगाने में देर लगती है, बाकी तो फिर यहाँ पर देखिए ये सारा सामान मैंने मिक्स कर लिया था। और ये सारा सामान एक साथ ही मिक्स कर लेना चाहिए। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में पापड़ बना रहे हैं तो सब सामान एक साथ मिक्स होगा तो पापड़ में कम ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सब बराबर होगा चीज़ें। और ये नमक हम डालते हैं माचिस के, वो जो छोटा अंदर पॉकेट रहता है ना, उससे डालते हैं। लेकिन मुझे पता था तो फिर मैंने थोड़ा ऐसे ही डाल दिया नमक। और बस अब इसको पूरा मैं मिक्स करके और बारी बारी से अलग अलग इसको गूँथ लूँगी। ये थोड़ा सा मैंने टेस्ट के लिए लिया कि इसका टेस्ट कैसा क्या है। बाकी हाँ, टेस्ट अच्छा था इसका। ऐसे टेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा सामान बनाते हैं उसमें कुछ भी चीज़ें ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने टेस्ट किया था तो ये बढ़िया था। और बस अब टेस्टिंग के बाद हम मस देंगे आटा। थोड़ा नमक कम था उसमें तो मैंने नमक और डाल दिया है। पहले मैंने सोचा था कि मैं तपेले में ही आटा कर लूँ, लेकिन फिर मैंने तपेले में ना करके और फिर थाली में आटा गूँथा था। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ फिर जब करने लग जाते हैं तो फिर सब कुछ प्रॉपर होने लगता है। बस ये अब हम आटा इसका अच्छा कड़क आटा गूँथते हैं, नरम आटा नहीं गूँथते, क्योंकि कड़क आटा गूँथते हैं और उसको फिर पत्थर पर कूटते हैं। आटे को नरम करते हैं गूँथने के बाद, और नरम करके और फिर उसके पापड़ बनाए जाते हैं। तो वो पापड़ इतने टेस्टी होते हैं। वंश मानना मत। देखिए ये मैं आटा कूट रही थी और कूटने के बाद ये मैंने आटे की
छोटी छोटी गोलियां बनाने के लिए इसको मैं कर रही थी। ये आटा बहुत ज़्यादा सख्त होता है और ऐसे सख्त आटे का बनता है। ये मेरा बाबू खड़ा है, इसने वो पहनी हुई थी, अंदर चड्डी पहनी हुई थी और इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो निकाल दी थी, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है वो। बाकी ऐसा कुछ था नहीं कि उसने कुछ पहना नहीं था। और ये देखिए मैं ऐसे छोटी छोटी जैसे ये डब्बा भर के पूरी गोलियां बना लूँगी और इसके बाद मैं पापड़ बनाऊँगी। तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगी वो पापड़ की। देखिए ये चने के पापड़ हैं। देखिए अब मेरे से तो इस पर ही अच्छा कंफर्टेबल लगता है मुझे बेलना पापड़। तो मैंने क्या किया, पहले तेल लगाया चकोटी पे और उसके ऊपर पॉलीथीन लगाई। इससे क्या ये फटेंगे भी नहीं और बहुत जल्दी बिल जाएंगे पापड़। और अभी जब मैं डबिंग कर रही थी तो ये मेरे बच्चे करने नहीं दे रहे थे, पर अब क्या कर सकते हैं, बच्चों के घर में तो ऐसा ही होता है। वो अभी भी फ़ोन चला रहे हैं, लेकिन मैं कर रही हूँ अपना काम, क्या करें जितना हो। आज इसके पापा का संडे था तो वो भी आ गए थे, बोले चलो मैं भी मदद करवा लेता हूँ। उसके बाद उसकी दादी थे वो भी आ गए थे। इसकी मयूर की दादी, मैं और उसके पापा, हम तीनों ने मिलकर पापड़ बनाए थे। तो ये हम 2 बजे बनाने बैठे थे और जल्दी बन गए थे। मेरा बेटा बता रहा था आज बहुत ज़ोर से गिर गया ये, इसकी आँखों में इतनी ज़ोर से लगी थी। आजकल के बच्चे फ़ोन के चक्कर में इधर से इधर गिरते रहते हैं। ये देखिए अभी हाई कर रहा है वो आपको, और हम पापड़ बना रहे हैं ये बोल रहा है। उसको जहाँ जगह मिल जाती है वहीं लेटकर फ़ोन देखता है वो। बच्चे फ़ोन बहुत देखते हैं। थोड़ा सा पापड़ बनाने में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये मुड़े ना, नहीं तो टूट भी जाते हैं ये। मैं तो निकाल लेती हूँ, बाकी हाँ टूट जाते हैं। अगर आपने ज़्यादा उसको मोड़ दिया तो वो टूट जाएगा। ये देखिए बन गए हमारे बहुत बढ़िया पापड़, बनकर तैयार हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब